ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन देखा था। इसमें हम लोगों ने ये समझा था कि बेसिकली सरफेस टेंशन अराइज क्यों होता है। ओके, जो भी लिक्विड या सॉलिड इंटरफेस होता है, ओके, तो उसमें सरफेस टेंशन क्यों अराइज होता है। ओके, उसमें हम लोगों ने तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स देखे थे। okay? तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, देखिए ए बी सी। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो मॉलिक्यूल सेंटर में है। ओके, मॉलिक्यूल है ना वो पूरा सर्कल नहीं है। मॉलिक्यूल है ना वो बीच में का जो पॉइंट है, ये जो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है आपको, ओके, वो मॉलिक्यूल है। और ये जो बनाया हुआ है हम लोगों ने, ये क्या है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल ए है, ओके, उसमें ऐसा दिखाया है कि उसको हर साइड से क्या है, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हर डायरेक्शन में वो इक्वली खींचा जा रहा है। ओके, यस, यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज करूं, ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ओके, यस, ये सेंटर ऑफ द स्पीयर में, और इसके आजू बाजू जो टोटल सॉलिड एंगल है वो कितना है, 720 डिग्री का है। ओके, 4 पाई रेडियन का, जो हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब ऐसा सोचिए कि एक इमेजिनरी, ओके, मैंने स्पीयर ड्रॉ किया। अच्छा, वो जो स्पीयर है, ओके, जिसके सेंटर पे ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, तो हम लोग बोलते हैं वो जो रेडियस है दैट इज नथिंग बट एक्चुअली इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो ये जो सर्कल है या ये जो स्पीयर है, ओके, तो ये स्पीयर जो है उसका रेडियस क्या है, इट इज मॉलिक्यूलर रेंज। ओके, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, तो इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द गिवन मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट एनी अदर मॉलिक्यूल। और इसका उल्टा भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच अ मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अ गिवन मॉलिक्यूल। ओके, यस, और वो रेंज के बाहर हम लोग बोलते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा, तो ये जो सेंटर में जो मॉलिक्यूल है उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, यस, आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। देखो, मेरा आप लोगों को एक ही बात बोलना है कि जब हम लोग कुछ सीखते हैं, ओके, आप उसको अच्छे से पढ़िए, ओके, और उसके डाउट मुझे पूछा कीजिए। ओके, कोई भी चीज जो है उसको लैग मत रखिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, फाइन। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये तीन टाइप के मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल ए जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। कंप्लीटली सबमर्ज का मतलब क्या, तो इसके आजू बाजू क्या है, सब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर एक आता है मॉलिक्यूल सी। मॉलिक्यूल सी जो है वो कैसा है, इट इज एग्जैक्टली ऑन द टॉप सर्फेस, वो सरफेस जो वाटर और एयर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि नीचे के डायरेक्शन में सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ऊपर क्या अवेलेबल है, तो हम लोग बोलेंगे ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। अब एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ऊपर के एयर मॉलिक्यूल्स आर लेस इन नंबर। क्यों, तो हम लोग बोलते हैं कि एयर की डेंसिटी कम है। ओके, एज कंपेयर टू वाटर, वाटर की जो डेंसिटी होती है हम लोग बोलते हैं इट इज अबाउट 1000 kg/m³। और जो हवा की डेंसिटी है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.28। ओके, तो पानी का ऑलमोस्ट 1000 गुना क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, 1000 या फिर आप 900 ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हो। यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल सी है उसका जो नीचे का जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, आधा वाला, ये वाला, वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं एज कंपेयर टू व्हाट, जो ऊपर का हाफ स्पीयर है, जिसको हम लोग हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। ओके, तो ऊपर के हेमिस्फीयर में कम मॉलिक्यूल्स है, नीचे के इसमें ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे जो उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा। यानी नीचे जो भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है वो ये बीच जो सेंटर पे जो मॉलिक्यूल रखा हुआ है स्पीयर के, उसको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। ठीक है, यस, तो हम लोग बोलेंगे ऑल द मॉलिक्यूल्स विच लाई ऑन दिस एक्स वाई, ये जो एक्स वाई लाइन है, इसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए, या जो ये एक्स वाई सर्फेस है उसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए, सबके सब मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ओके, यस, सिमिलरली हम लोगों ने ये एक डिस्टेंस भी डिस्कस किया था, वाई वाई डैश। नाउ दिस वाई वाई डैश इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। ये भी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। So what is sphere of influence? An imaginary sphere with a molecule at its center and radius equal to the molecular range is called sphere of influence. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यानी जब हम लोग मॉलिक्यूल को सेंटर पे रखते हैं और एक इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ करते हैं विथ रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि रेडियस जो है वो मॉलिक्यूलर रेंज है, और मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर रेंज क्या है,
तो इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, यस। और उसका हम लोग बोलते हैं जो ऑर्डर रहता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, यस। तो वो नैनोमीटर में होता है। ओके, यस, वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। सो अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो वाई वाई डैश डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हम लोग बोलेंगे कि ये डिस्टेंस के अंदर, ओके, जो भी मॉलिक्यूल आएगा, यानी वाई वाई डैश या एक्स एक्स डैश, ओके, या आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपके सामने एक रेक्टेंगल है, एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के बीच में भी जो भी मॉलिक्यूल होगा, ओके, उसका भी नेचर सिमिलर टू क्या रहेगा, मॉलिक्यूल सी रहेगा। मॉलिक्यूल सी कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, आप देखिए, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पूरा सर्कल है वो मॉलिक्यूल नहीं है। सर्कल के सेंटर पे क्या है, एक डॉट मॉलिक्यूल। ये आ रहा है समझ में, मॉलिक्यूल का साइज कैसा है, डॉट जैसा है। ठीक है, यस, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मॉलिक्यूल बी है विच इज एट द सेंटर। ओके, और इसके आजू बाजू हम लोगों ने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया। अब हम लोग बोलेंगे इसका आधा पार्ट तो ऊपर नहीं है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, लेकिन कुछ फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा आधा पार्ट ऊपर था, उसको हम लोग बोल रहे थे हेमिस्फीयर। तो इसका हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ऊपर है और एक हेमिस्फीयर नीचे, यानी आधा सेमी, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आधा जो हाफ स्पीयर है वो ऊपर है और आधा हाफ स्पीयर नीचे है। ओके, यस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओके मेजोरिटी जो स्पीयर है वो नीचे की तरफ है, और एकदम से जो छोटा सा पार्ट है, ओके, वो ऊपर की तरफ। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी जो नेट फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ओके, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन के जो फोर्सेस रहेंगे उनका वैल्यू क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। अब इसका एक और कारण है। पहली बात, हम लोगों ने बोला है कि ऊपर हवा के मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी कम है। ओके, और दूसरा कारण ये है कि हवा के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, इट विल बी एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स का वैल्यू भी क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, और जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वो बीच वाले मॉलिक्यूल के ऊपर जो एग्जर्ट कर रहे हैं वो कौन से टाइप का फोर्स है, वो कोहेसिव फोर्स है। ओके, कोहेसिव फोर्स क्यों है, तो हम लोग बोलेंगे कि ओके, सब भाई बंधु ही है। बीच में भी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, और आजू बाजू नीचे भी जो है वो भी सब वाटर मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो ये पूरे डिस्कशन का हम लोगों ने क्या समरी किया था, ऑल द मॉलिक्यूल्स विच लाई इन एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश, ये हो गई हमारी फिल्म। ओके, यस, जितने भी मॉलिक्यूल्स ये फिल्म में लाए होते हैं। अच्छा, उसमें भी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कौन से मॉलिक्यूल्स। ओके, जो मॉलिक्यूल्स सरफेस एक्स वाई पे आएंगे, ओके, चलिए तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। होप सो ये मार्क हो, यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ टेक्स्ट मार्क होता है। नहीं, ये मार्क तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप। ओके, एक्स से लेके वाई तक ये सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स है, ओके, उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड पुल होगा। ठीक है, और एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर भी डाउनवर्ड पुल होगा। हाँ, लेकिन जो एक्स डैश वाई डैश के ऊपर जो मॉलिक्यूल रहेंगे यहाँ पे, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट, मॉलिक्यूलर ए। ओके, यस। तो अगर कोई मॉलिक्यूल एक्स डैश वाई डैश पे लाया होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, और पूरा का पूरा सबमर्ज्ड होने के कारण हम लोग बोलेंगे कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, ओके, तो वो क्या रहेगा, इट विल बी जीरो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जो भी एग्जिस्ट हो रहे हैं आइदर ऑन एक्स वाई और बिटवीन एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा। okay? ये क्लियर है। और हम लोग बोलते हैं ये कारण की वजह से द फिल्म एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश इज ऑलवेज अंडर व्हाट, सरफेस टेंशन। इट बिहेव्स लाइक व्हाट, अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ओके, ये क्लियर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना था मुझे। ओके, सरफेस फिल्म, what exactly is surface film? The surface layer of a liquid with thickness equal to the range of intermolecular force. Okay, range of intermolecular force is called surface film. Okay, yes, प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे डाउट पूछना। ओके, जब मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो, ओके, कैसे कर रहे हो। तो ये असाइनमेंट्स भी आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व करके ग्रुप पे डालना है। ओके, यस, एनीवे,
उसके बाद एक और कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड? देखो, हम लोग बोलते हैं तीन स्टेट्स होते हैं, ओके, मैटर के। एक और होता है प्लाज्मा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन तीन मेन स्टेट्स कौन से हो गए? सॉलिड, ओके, लिक्विड एंड गैसेस। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग में आपको दिखा देता हूँ कि इमेजिन करो, मैंने इस तरह से एक ग्लास बनाया हुआ है, ओके। अब ये ग्लास में क्या है, हम लोगों ने पानी फिल करके रखा है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये ग्लास विच इज फिल्ड विथ वाटर, ग्लास बोलो या बीकर बोलो या वेसल बोलो, तो इसमें तीन टाइप के इंटरफेस आएंगे। कौन से? तो ग्लास को पहले थोड़ा सा मैं थिक बता देता हूँ। वैसे ये जो कंटेनर है उसका थिकनेस हम लोग दिखा रहे हैं, ओके। अब ये कंटेनर में ये हो गया सॉलिड, ये हो गया गैसेस, और ये हो गया लिक्विड, ओके। तो ये वाला पॉइंट देखिए, तो मैं P बोल देता हूँ, और ये वाले पॉइंट को मैं Q बोल देता हूँ। तो हमारा जो PQ होगा, ये आपको दिख रहा है, दिस पार्ट PQ। So this PQ will be what? It will be solid gas interface। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। फिर ये एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ओके, इसको मैं R बोल देता हूं। QR जो होगा, ओके, उसको मैं बोलूंगा, अब QR जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? QR लिक्विड और गैस को डिवाइड कर रहा है। मैं बोलूंगा इट विल बी लिक्विड गैस इंटरफेस। और एक और इंटरफेस आएगा, ओके, जिसको आप लेटर से, ये पॉइंट को मैंने S बोल दिया, इसको मैंने T बोल दिया। तो RS हो गया, या ST हो गया, या QT हो गया, ओके। तो ये है आपका सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। तो इंटरफेस का मतलब क्या? ऐसी बाउंड्री या ऐसा सरफेस जो दो अलग अलग स्टेट्स को क्या कर रहा है, ओके, डिस्टिंग्विश कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, ओके, यस। तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो है वो कौन सा है हमारा? इट इज XY, ओके। So it is the surface of fluid which does not experience any shear stress, okay. For example, the interface between the liquid water and the air, okay, liquid water in a liquid state, air in a gas, okay। तो जो XY है, okay, is the free surface of the liquid। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? okay? अच्छा, उसके बाद ये जो पूरा थियरी है ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, ओके। एक बार आप टेक्स्ट बुक से भी रीड कर लो, वापस जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसको भी एक बार देख लेना है, ओके, यस, ओके। फिर मैंने आप लोगों को सरफेस टेंशन का डेफिनेशन भी बोला था, ओके। तो सरफेस टेंशन बेसिकली है क्या? तो ये समझाते वक्त मैंने आपको बताया था, ओके, इमेजिन करो कि एक ग्लास को हम लोगों ने लिक्विड से फिल किया हुआ है, ओके। अब वो ग्लास को जब मैंने लिक्विड से फिल किया हुआ है, उसका जो टॉप सरफेस रहेगा वो मुझे कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। ये चाहिए तो मैं ऐसे साइड में दिखा देता हूँ। दिस इज अ ग्लास विच इज फिल्ड विथ वाटर, और इसको ही मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ओके। चाहिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, ओके। तो ये भी क्या हो गया? ये लिक्विड का ही सरफेस है, लेकिन अभी इस पे क्या कर रहा हूं मैं? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जो इमेजिनरी लाइन है, तो ये जो लाइन है इट इज इक्वल टू व्हाट? द डायमीटर ऑफ ग्लास। दिस इज द डायमीटर ऑफ ग्लास। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, ओके। तो ये जो इमेजिनरी लाइन, तो ये इमेजिनरी लाइन के दोनों साइड पे हम लोग बोल रहे हैं, ओके, देयर आर टेंजेंशियल फोर्सेस, ओके। और वो टेंजेंशियल फोर्सेस हम लोगों ने इस तरह से दिखाए थे, लाइक दिस, याद है? मेरे थोड़े से एरो जो है
वो इतने क्लीन नहीं है, okay? लेकिन हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। जस्ट सी, ओके, दिस वन, आई होप दिस इज क्लियर। तो वी से लेट अस से द टेंजेंशियल फोर्स इज व्हाट, ft, और ये जो डायमीटर है इसको मैं लेंथ l बोल देता हूँ। तो सरफेस टेंशन T क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ft अपॉन l। अब ft अपॉन l लेने क्या है, तो इट इज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड। ओके, और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था, ओके, इसका जो SI यूनिट है तो इट इज न्यूटन पर मीटर, और जो इसका डायमेंशन है, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या रहेगा, इट विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स विच इज L1 m1 t minus 2 अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट इज L1। तो ये हो जाता है L0 m1 t 2। ये L1 L1 एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। एनीवे, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। ओके, जस्ट सी, द SI unit of surface tension is Newton per meter and its dimensions are L0 m1 t minus 2। ओके, अब ये सब मैं रिवीजन क्यों ले रहा हूँ कि आज हम लोगों को जो कंसेप्ट देखना है दैट इज सरफेस एनर्जी, और सरफेस टेंशन के रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस भी देखनी। सरफेस टेंशन वापस मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ओके, यस, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर, ओके, इट बिहेव्स एज लाइक व्हाट, अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ओके, जैसा ड्रम होता है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ड्रम का ऊपर का जो कैनवास होता है उसको टच करके देखो तो हमेशा वो कैसा दिखेगा, टेंशन में दिखेगा। तो हम लोग बोलते हैं वाटर का भी जो फ्री सरफेस होता है, ओके, उसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है। ओके, वो फिल्म का जो थिकनेस होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओके, सो दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज। ये पूरी की पूरी फिल्म जो रहती है वो क्या रहती है, ओके, इट इज अंडर सरफेस टेंशन। इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं, ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप पानी में एक पत्थर फेंकते हो, ओके, तो पानी क्या होता है, स्प्लैश होता है। ओके, क्यों होता है, तो फिल्म ब्रेक होती है, और जब फिल्म ब्रेक होती है, ओके, तो फिल्म ब्रेक होने के साथ हम लोग बोलते हैं, अच्छा एक बात मैं बताता हूँ कि ये जो फिल्म रहती है तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो जब हम लोग फिल्म ब्रेक करते हैं, ओके, हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, और वो प्रोसेस में, ओके, मॉलिक्यूल्स को क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मिलता है, और हम लोगों को पानी का वो स्प्लैश दिखता है। ओके, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं, और वही जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। ओके, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एनर्जी से। ओके, लेकिन उसके पहले ये जो टेबल है इसको आप लोगों ने नोट डाउन करना है। ओके, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यूज अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत ही अच्छा है। पानी का जो सरफेस टेंशन है इन न्यूटन पर मीटर, इट इज 0.0727, और अगर मैं उसका सीजीएस यूनिट बोलूँ, सीजीएस यूनिट क्या आएगा, न्यूटन की जगह पे 9 आएगा, और मीटर की जगह पे क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। Okay, so let's start with the new concept, which is surface energy. Okay, we have seen that a molecule inside the volume of a liquid, okay, experiences more cohesive force than a molecule like molecules B and C in the surface film of the liquid in that figure। यानी ये ऊपर वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बता रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल ए है, ओके, वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या है, जीरो है। लेकिन मॉलिक्यूल बी एंड सी पे, दोनों ही मॉलिक्यूल्स पे नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि एक फिल्म तैयार हो जाती है विच इज एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ओके, तो इसके बीच में का जो गैप है, ओके, दैट फिल्म इज अंडर सरफेस टेंशन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है, दस वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड इनटू द सरफेस फिल्म। Clearly, the surface molecules possess extra potential energy as compared to the molecules inside the liquid. This extra energy of the molecules in the surface layer is called as surface energy of the liquid. Okay? अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तीन टाइप के मॉलिक्यूल हैं। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से ध्यान से सुनो आप। एक मॉलिक्यूल जो है, इट इज लाइंग ऑन एक्स वाई। ओके,
तो इसके ऊपर जो नेट फोर्सेस है, ओके, तो जो उसका हेमिस्फीयर है नीचे की तरफ, वहाँ पे क्या है, हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्सेस क्या है, डोमिनेंट है, और वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो बहुत सारा फोर्स क्या कर रहे हैं उस पर, एक्सर्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ। सिमिलरली ये वाले मॉलिक्यूल पे भी जो नेट डाउनवर्ड पुल है वो क्या है, डोमिनेंट एज कंपेयर टू नेट अपवर्ड पुल, दोनों ही केसेस में। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल सी है जो वेल विद इन इनसाइड द लिक्विड है, ओके, और इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या है, जीरो। ठीक है, सो ये पूरे डिस्कशन में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मॉलिक्यूल ए और बी जो है, ओके, यस इट लाइज इन एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश, और ये जो फिल्म है, ओके, एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश, फिल्म इज अंडर सरफेस टेंशन। और अगर आपको मॉलिक्यूल सी को ये फिल्म में लेके जाना है, ओके, तो आप ऐसे सोचते हो क्यों ना ये मॉलिक्यूल सी को हम लोग ऊपर की तरफ क्या करें, मूव करें, यहाँ पे लेके आए, ओके। तो मॉलिक्यूल सी, उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, टू ब्रिंग मॉलिक्यूल सी टू न्यू पोजिशन इनसाइड द फिल्म, ओके। अब जो ये न्यू पोजिशन है उसको हम लोग बोल देते हैं सी डैश। सम एक्स्ट्रा वर्क हैज टू बी डन। ये जो वर्क है इसको हम लोग बोल देते हैं डी डब्ल्यू, ओके। तो जब आप ये वर्क इसके ऊपर करते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ओके, दिस इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब आप कोई मॉलिक्यूल को वेल विद इन इनसाइड द लिक्विड से उसको फिल्म के अंदर लेके जाना चाहते हो, विच इज अंडर सरफेस टेंशन, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ओके, उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, और वो जो वर्क है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनडायरेक्टली आप मॉलिक्यूल का क्या इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन पे आते हैं, ओके, देयरफॉर वी से पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ऑफ मॉलिक्यूल at C dash is greater than potential energy of molecule at C। इसको दूसरे तरीके से भी मैं बता सकता हूँ, ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लूरल बोल देता हूं मैं, ओके, इन द फिल्म इज मोर as compared to molecules inside the liquid। This extra potential energy of all molecules together is called सरफेस एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, से सुनना है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स फिल्म के अंदर हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स वेल विद इन इनसाइड द लिक्विड है। जो मॉलिक्यूल्स फिल्म के अंदर है उसका एक मॉलिक्यूल पकड़ो आप, कौन सा भी जो फिल्म के अंदर है, और एक मॉलिक्यूल जो इनसाइड द लिक्विड है। हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूल, ओके, फिल्म के अंदर है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ओके। यस, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाट इज सरफेस एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वेल विद इन इनसाइड द लिक्विड टू द फिल्म। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका अगर मैं टोटल सरफेस एनर्जी लूं पर मॉलिक्यूल,
तो मैं बोलूंगा वो क्या हो जाएगा, इट विल अमाउंट टू टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। हम लोग तब तक टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। ये पार्ट से देखना स्टार्ट करो। द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सरफेस लेयर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज एनी सिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, द लिक्विड ट्राइज टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इट्स सरफेस फिल्म। द एनर्जी हैज टू बी स्पेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग बोलेंगे कि कोई भी सिस्टम जो रहता है, ओके, इट ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमम इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग बोलेंगे कि जो फिल्म विच इज अंडर सरफेस टेंशन, ओके, वो भी क्या करेगा, इट विल ट्राई टू मिनिमम इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और वो कैसे करेगा, तो इट विल ट्राई टू, ओके, हैव मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया। तो आपको वो फिल्म की अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है तो उसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने हैं, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड है, ओके, यस, अपने पास डायग्राम बनाया हुआ है, वो यूज करता हूं मैं। जो भी मॉलिक्यूल्स इनसाइड है, वो मॉलिक्यूल्स पे क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। okay? इनको अगर ऊपर लेके जाना है तो, और जब ये इनसाइड वाले मॉलिक्यूल्स को आप ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ओवरऑल सरफेस एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, तो मॉलिक्यूल्स जब ऊपर जाएंगे तो फिल्म का सरफेस एरिया क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो उसके साथ सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कि सर ये जो वर्क हम लोग देंगे वो कैसे देंगे, या इसके लिए मेथड क्या है। तो मैं आपको बोलूंगा एकदम सिंपल है। एक है मैकेनिकल मेथड। आप क्या कर सकते हो, एक स्टीरर यूज कर सकते हो, या जैसे एग बीटर जैसा कोई मशीन होता है, ओके, तो उससे हम लोग क्या करेंगे ना, ओके, विल स्टार्ट वाटर करंट्स। तो नीचे का जो लेयर है, ओके, वो ऊपर आएगा, और ऊपर का लेयर क्या होगा, नीचे जाएगा। तो ये एक मेथड है जिस तरह से आप, ओके, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेके आ सकते हैं। ओके, दूसरा वाला मेथड क्या है, ओके, डी डब्ल्यू। ओके, तो पहला वाला मेथड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करके। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं। जो स्टीयरिंग करते हैं हम लोग, तो स्टीयरिंग को अगर आप रैंडम डायरेक्शन में घुमाते हैं, स्टीयरिंग यानी क्या, तो आप लोगों ने एक ग्लास लिया, उसमें वाटर फिल किया और एक स्पून डाल दिया। हम लोग क्या करते हैं, ग्लास के अंदर स्पून इस तरह से घुमाते हैं। लेकिन अगर आप रैंडमली घुमाओगे उसको, तो नीचे के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर आएंगे। लेकिन वो प्रोसेस में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे भी जाते हैं। तो ओवरऑल जो सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म रहता है ऑन सेटलिंग, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि नीचे के मॉलिक्यूल्स को ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं। दूसरा जो मेथड है, ओके, जिसमें एक्चुअली हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, दैट इज प्रोवाइडिंग डी डब्ल्यू बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी। यानी अगर आप यहाँ पे सपोज हीट प्रोवाइड करते हैं, और वो जो हीट है दैट इज इक्वल टू व्हाट, डी क्यू। तो ये प्रोसेस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑटोमेटिकली जो नीचे के मॉलिक्यूल है वो ऊपर आना चालू हो गए। ओके, और हम लोग एक और बात बोलते हैं कि अगर आप टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज करते हो, तो ओवरऑल हम लोग बोलते हैं कि सरफेस एनर्जी भी बढ़ता है। ओके, यस, और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिल्म के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको लिख के दिया है, आप इसको अच्छे से क्या करो, नोट डाउन करो। ओके, तो हमारा जो न्यू कंसेप्ट है दैट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, अब आपको मैं एकदम सिंपल बता देता हूँ। ये एक ओपन वायर है, ओके, यस, पी डैश पी एस एस डैश, ओके, यस। अच्छा, ये जो ओपन वायर है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैंने इसको एक रेक्टेंगल शेप दे दिया है, यस। बस ये जो रेक्टेंगल है उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, यस, तो ये एक यू शेप हम लोगों ने, ओके, वायर ले ली है। वो वायर के ऊपर हम लोगों ने एक और वायर का छोटा पीस ले लिया जिसको बोल दिया है क्यू आर। ओके, तो ये हमारी यू शेप वायर है, और इसके ऊपर एक और पीस हम लोगों ने क्या किया है, अटैच कर लिया। बस अभी इसमें क्या है ना, जो क्यू आर है उसको हम लोग आगे पीछे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, यस, तो अब हमारे पास क्या हो गया है बेसिकली, कि यहाँ पे एक यू शेप वायर है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक पीस ऑफ वायर रखा है, तो एक रेक्टेंगल तैयार हो गया है, पी क्यू आर एस। ये आपको आ रहा है समझ में। तो पहले तो मैं बोल देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस
इज इक्वल टू A1। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको एक सोप सॉल्यूशन में डुबा दिया। तो जब ये PQRS रेक्टेंगल है या ये जो वायर है, ओके, यू शेप का वायर, इसको जब मैंने, ओके, एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबा दिया, तो वहां पे क्या हो गया, जब मैंने उसको बाहर निकाला तो उसके अंदर एक सोप फिल्म फॉर्म हो गई। और वो जो सोप फिल्म है वो दिखने के लिए हम लोगों ने, ओके, यहाँ पे एक ब्लू कलर यूज किया हुआ है। ठीक है, अभी जो सोप फिल्म है, ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट विल बिहेव एज, ओके, द फिल्म एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई। आपको याद है, तो सोप फिल्म भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा। और हम लोग बोलेंगे इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड इट विल बी अंडर सरफेस टेंशन। तो ये साइड की जो वायर है उसके ऊपर वो हमेशा एक फोर्स एग्जर्ट करेगी, और ये फोर्स को मैं बोल देता हूं एफ। ओके, सो दिस इज फोर्स ड्यू टू व्हाट, सरफेस टेंशन। मैं बोलूंगा लेट कैपिटल टी बी द surface tension for soap solution. Okay, therefore we can say F per unit length। अब ये जो लेंथ है, तो लेंथ किसका लेने वाले हैं हम लोग, ओके, तो वी कैन से, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ साइड QR। ओके, सो FT upon L is nothing but equal to what, surface tension। therefore can I say FT, okay, is equal to what, T into L। ये आप एग्री करोगे, ओके। अच्छा, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं ये फिल्म को स्टडी करूंगा, ओके, तो इन केस ऑफ आर कंटेनर, ये जो हम लोगों ने कंटेनर लिया था जिसमें लिक्विड फिल किया था, ठीक है, और ये उसकी फिल्म थी विच वॉज अंडर सरफेस टेंशन। तो ये फिल्म जो है उसकी एक ही साइड पे एयर थी, बराबर है, ओके। एक ही साइड पे एयर होने के कारण हम लोग बोल रहे थे कि एक ही साइड से सरफेस टेंशन रहेगा। वो साइड कौन सा रहने वाला है, इट विल बी XY। तो ऊपर एयर है, नीचे क्या है, वाटर है, तो सरफेस टेंशन कहाँ पे क्रिएट होगा, सिर्फ एयर वाटर इंटरफेस पे। लेकिन जब मैं ये वाला जो हमारा सोप फिल्म है उसको इसके साथ कंपेयर करूं, तो मैं बोलूंगा ये जो फिल्म है इसके ऊपर भी क्या है, एयर है, और नीचे भी क्या है, एयर है। ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इन केस ऑफ अ ग्लास विच इज फिल्ड विद वाटर, वाटर और एयर का कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ही साइड से है। लेकिन ये जो सोप फिल्म है, तो सोप फिल्म में ये रेक्टेंगुलर वायर आपने कंसिडर किया है, तो इसके ऊपर भी क्या है, एयर है, और नीचे भी क्या है, एयर है, तो एयर दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो हम लोग बोलेंगे जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो डबल हो जाएगा। मैं बोलूंगा जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन दिस साइड, तो मैं ऐसा बोलूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन QR will be equal to twice FT, that is twice into T into L। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि F is nothing but equal to twice the surface tension into the length। ये क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये साइड पे मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा विच विल बी F डैश। F डैश का जो वैल्यू रहेगा वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, या F से क्या रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मैं बोलूंगा P अप्लाई इक्वल और slightly more force F dash to displace the piece of wire from QR to Q dash R dash। ओके, तो यहां पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स हम लोगों ने क्या किया, ये जो वायर है, पीस ऑफ वायर है जो स्लाइड हो सकता है, उसको मैं ये पॉइंट पे लेके आया लाइक दिस। ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो ओवरऑल एरिया रहेगा ऑफ फिल्म वो मैं शेडेड एरिया से दिखा देता हूँ। तो ओरिजिनल एरिया A था, अब ये जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DA बोल देंगे। और ये जो पॉइंट है, दिस वन एंड दिस वन,
So this will become q dash, and this point will become r dash. Okay, such that we'll say q dash is equal to what? r dash is equal to what? dx. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बेसिकली ये जो फोर्स है एफ डैश, उसने क्या किया, जो क्यू आर था उसको खींचा, किसके अगेंस्ट खींचा? तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. ओके, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हमेशा रहेगा. क्यों? तो जब फिल्म तैयार होती है तो फिल्म कैसे बिहेव करती है? एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन. तो एफ तो पहले से था, लेकिन मैंने एफ के अगेंस्ट क्या अप्लाई किया? एफ डैश. और वो एफ डैश ने क्यू आर को कौन से पोजीशन पे लेके आया? क्यू डैश आर डैश के पोजीशन. तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया? इट इज dx. तो मैं बोलूंगा ये जो फोर्स का इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ. ओके, एंड कैन आई से, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ लाइक दिस. So can I say work done to displace the wire, okay, by distance dx will be equal to dw equal to f into, यानी जो आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसको f की जगह पे मैं बोल देता हूँ f डैश इंटू dx. बट हम लोग बोलते हैं कि f डैश is approximately equal to what? f, which is equal to what? 2tl. तो इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे dw क्या हो जाएगा? It will become 2tl into dx. Okay, therefore dw will be equal to, okay, अब यहाँ पे t को मैंने साइड में ले लिया है, इंटू क्या लिखता हूँ? ट्वाइस l इंटू dx. ओके, अब बोलने का मतलब क्या है? ये जो है हम लोगों ने शेडेड एरिया बताया था, ये शेडेड एरिया, ओके, इसको मैं डीए डैश बोल देता हूँ. ओके, कौन सा वाला एरिया? तो क्यू डैश आर डैश आर, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसको मैंने डीए डैश बोल दिया. तो ये हो जाएगा टी इंटू ट्वाइस इंटू एल इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, ये जो है क्यू आर, इसका डायमेंशन क्या है, या इसका ये कितना है लेंथ? वो कैपिटल एल है. तो कैपिटल एल इंटू डी एक्स, उसको मैंने क्या बोल दिया? डी ए डैश. ओके, एंड हेंस व्हाट विल से इज टी इंटू ट्वाइस डी ए डैश. अभी आप बोलोगे सर ये जो डी ए डैश है वो क्या है? तो जब मैं, हमारी फिल्म इस तरह से, मैं ये वायर को ऐसा मूव किया तो जो एरिया बढ़ा है वो नीचे से भी बढ़ा है और ऊपर से भी बढ़ा है. आपको समझ में आ रहा है? ओके, यस. तो ये आपको बात में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके, तो वो लॉजिक से ट्वाइस डी ए डैश को मैंने क्या बोल दिया? डी ए बोल दिया. ओके, तो अपने को रिलेशन क्या मिला फाइनली? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट? टी डी ए. therefore T is equal to what? dw upon dA. ओके, अभी आप बोलोगे सर इसमें सरफेस एनर्जी क्या है? तो मैं बोलूँगा कि रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन इज, ओके, यहाँ पे ध्यान देना है सब लोगों ने. तो मैं बोलूँगा सरफेस टेंशन T is basically what? Surface energy per unit area, or you can say increase in surface energy per unit increase in area. तो ये मैंने increase शब्द क्यों यूज किया है? तो बेसिकली dw क्या है? dw is work done. Basically work done is stored in the form of potential energy. तो dw क्या होगा? It will be increase in surface energy. तो इससे अपने को क्या पता चला? सरफेस टेंशन इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म पर यूनिट एरिया. ओके, एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं. टेक्स्ट बुक में भी सेम टाइप का डेरिवेशन दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने चेक कर लेना है. और इस पे देखिए उन्होंने फाइनली बोला हुआ है, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म which is stored in area dA is in the form of potential energy. The energy is called as what? Surface energy. So surface energy is what? Basically T into dA. Okay, the surface tension is also equal to what?
सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो आप ऐसे बोल सकते हो T इज इक्वल टू ओके डी डब्ल्यू अपॉन डी ए या फिर डीई। डी यानी क्या, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके यस, इसको अच्छे से क्या करना है आप लोगों ने लिख लेना है। तो ये एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन इज 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। आपको बोला हुआ है कि एक बबल आप बना रहे हो जिसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ओके रेडियस 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, इतना बबल रहेगा वो। ओके अच्छा, अभी जब आप रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर यानी कितना होता है, तो इट इज 1/100, दैट इज 0.01 मीटर। ओके और ये बबल आप इनिशियली जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ब्लो करना, तो हम लोग बोलेंगे इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द सोप बबल क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 0। और जो फाइनल ओके सरफेस एरिया होगा, सो इट विल बी ट्वाइस इंटू 4πr²। अब जो बबल रहता है वो उसका शेप क्या रहता है, स्पेरिकल। ओके तो हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्पीयर या व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। तो मैं बोलूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर इज गिवन बाय 4πr²। लेकिन बबल में क्या रहता है ना, बबल के बाहर भी हवा रहती है और अंदर भी हवा रहती है। ओके तो जैसा फिल्म था अपना, ओके तो फिल्म के ऊपर भी एयर था और नीचे भी क्या था, एयर, बराबर है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है, बबल के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, तो सरफेस टेंशन दोनों साइड पे रहेगा। ओके यस, तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, जो फाइनल सरफेस एरिया रहेगा दैट विल बी ट्वाइस। ओके यानी अंदर से भी एरिया लेना है और बाहर से भी लेना है, तो इट विल बिकम ट्वाइस द एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया विच इज 4πr²। तो ये हो गया 8πr²। नाउ चेंज इन एरिया dA will be final area minus initial area, so it will be a2 minus a1 or you can say a minus 0। ये आपको हो गया 8πr²। इसमें पाई का वैल्यू डालो और r का वैल्यू डालो। ओके देखो r यानी आपका कितना है, बेसिकली इट इज 10⁻², 0.01, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो इट विल बिकम 10⁻⁴। और 8 इंटू पाई, सो 8 इंटू 3.14 अगर आपने किया तो उसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 25 पॉइंट समथिंग, कुछ तो भी आना चाहिए। ओके यस, तो वो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ रहा है चेंज इन एरिया इज 0.00251 मीटर स्क्वायर। नाउ वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, T इंटू डी एम। ओके ये अभी हम लोगों ने देखा है। ओके सरफेस एनर्जी, ओके यहाँ पे देखिए ऊपर इक्वेशन में सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट T इंटू डी ए। तो हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी इज व्हाट, so it is basically rise in okay overall potential energy, or we can say it is basically the work done okay to increase the surface area। तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन विल बी इक्वल टू T इंटू डी ए, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻² इंटू 0.251 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व किया, ओके बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपको आ जाएगा 6.275 इंटू 10⁻⁵ जूल। ओके यस, तो ये जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही सिंपल है, इसके पहले की भी न्यूमेरिकल्स आप खुद देख लो। ओके एक दो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ओके जो आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, ओके ग्रुप पे डाल सकते हैं। अभी इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है, okay, that is of angle of contact। okay now what exactly is angle of contact? okay so to understand the concept of angle of contact, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि what are the types of meniscus that are formed when a liquid is taken into a solid fluid। okay फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि 3 टाइप के अलग अलग मिनिस्कस रहते हैं। ओके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला जो मिनिस्कस रहता है कॉन्केव। कॉन्केव मिनिस्कस किसके लिए बनेगा, तो इमेजिन करो एक ग्लास का ट्यूब है और वो ग्लास के ट्यूब में आप लोगों ने नॉर्मल वाटर लिया हुआ है। ओके यस, तो जो मिनिस्कस फॉर्म होता है आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब में भी देखा रहेगा, तो जो ऊपर का जो लिक्विड लेवल रहता है वो एकदम प्लेन नहीं रहता है, वो आपको ऐसा कॉन्केव दिखेगा। ओके यस, तो ये हुआ पहले टाइप का मिनिस्कस। अच्छा अभी ये कॉन्केव क्यों होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बट अभी फिलहाल समझ लेते हैं। दूसरे जो टाइप का मिनिस्कस होता है वो है कॉन्वेक्स। इसका एग्जांपल है, अगर वही ट्यूब के अंदर आपने मर्क्यूरी फिल किया तो वाटर के केस में वो कॉन्केव था और मर्क्यूरी के केस में वो क्या था, कॉन्वेक्स। और वही ट्यूब में अगर आप एकदम प्योर डिस्टिल्ड वाटर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि जो ऊपर का सरफेस है दिस वन, ओके इट इज प्लेन। तो ये 3 टाइप के सर्फेसेस ध्यान में रखना है, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ओके इसको हम लोग मिनिस्कस भी बोलते हैं।
व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? ओके, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो रहेगा, ओके, ये जो मॉलिक्यूल है, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल एक्स ऑफ लिक्विड is simultaneously in contact with solid glass and gas which is air. ओके, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो एयर के भी कांटेक्ट में और ग्लास के भी कांटेक्ट में। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल है वहां से मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ या एक टेंजेंशियल लाइन बनाता हूँ लाइक दिस। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं हम लोग। ये मॉलिक्यूल से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ, we call it as T. Okay, so हम लोग बोलेंगे the tangent which is drawn to the free surface of the liquid, okay, and the angle made by it with the wall of the container is called as what? Angle of contact. तो ये जो थीटा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, this angle is theta. Okay? Yes, in case of mercury glass interface, again ये point, okay, या ये मॉलिक्यूल को मैंने y बोल दिया। अगेन मॉलिक्यूल y यानी क्या है? मॉलिक्यूल x जैसा ही है। इट इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्लास ऑल्सो एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर ऑल्सो। ओके, और ये मॉलिक्यूल किसका है? तो मर्क्यूरी का है। ओके, आप मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ओके, यस, तो लिक्विड मर्क्यूरी के ये मॉलिक्यूल से मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ टू द सरफेस लाइक दिस। नाउ द एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट विद द वॉल ऑफ द कंटेनर थीटा इज कॉल्ड एज व्हाट? ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप बोलोगे सर ये केस में जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे जो था वो क्या था? लेस देन 90। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट इज एक्यूट, यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है इट इज ऑब्ट्यूज। ओके, और इधर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आता है, okay, वो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आता है थीटा, यहाँ पे इट इज 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। तो जहाँ पे प्योर वाटर ग्लास इंटरफेस है वहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है। क्यों 0 होता है ये हम लोगों को डिटेल में समझना पड़ेगा। अगेन इसमें हम लोगों को मॉलिक्यूलर थ्योरी का यूज करना है। ओके, मैं चाहता हूँ ये आप लोग नोट कर ले। हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक में देखते हैं। अब टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने, तो टेक्स्ट बुक के केस में देखो जो ट्यूब है, ओके, तो पहला वाला जो ट्यूब है इट इज कॉन्केव मिनिस्कस ड्यू टू लिक्विड्स विच पार्शियली वेट्स सॉलिड सरफेस। अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो 3 टाइप के जो केसेस हैं, ओके, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड 0, तो अगर हम लोग बोलते हैं थीटा एक्यूट है, इट मीन्स लिक्विड पार्शियली वेट्स सॉलिड। थीटा अगर ऑब्ट्यूज है, लिक्विड डजंट वेट सॉलिड, और थीटा अगर 0 डिग्री है तो लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। ओके, यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो केसेस हैं वो हम लोग क्या करेंगे? ओके, कल के लेक्चर में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यस, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आप वो डायग्राम एक बार ध्यान से देख लो, और उसके बाद फिर उन्होंने शेप ऑफ मिनिस्कस बताया हुआ है कि वो शेप ऑफ मिनिस्कस कॉन्केव या कॉन्वेक्स या प्लेन क्यों होता है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, सो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा है। ओके, अभी हम लोगों ने 60 to 70% ये टॉपिक थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हर टॉपिक के आप लोग अच्छे नोट्स निकालो। ओके, यस, तो कल के लेक्चर में विल सी दिस कंसेप्ट शेप ऑफ मिनिस्कस। ओके, विल स्टॉप।